हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। देखिए, आज अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अभी स्केलेटल सिस्टम के बारे में अपन पूरे स्केलेटल सिस्टम की एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम का अपन पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पूरा क्लासिफिकेशन आएगा। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल जो बोन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 206। यानी 206 बोन आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल 206 बोन को अपन पहले सबसे पहले क्लासिफाइड करेंगे, यानी इसको स्पेशली कितनी कितनी बोन कहाँ कहाँ किस किस रीजन में प्रेजेंट होती हैं। अपने हेड रीजन में कितनी होती हैं, अपने चेस्ट रीजन पे कितनी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम में अगला अपन जो बात करेंगे वो देखेंगे बोन की स्ट्रक्चर, यानी लॉन्ग बोन यानी बोन की स्ट्रक्चर अपन पूरी इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें अपन पूरी की पूरी आपको क्या पढ़ाएंगे, लॉन्ग बोन के बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लॉन्ग बोन के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाईफाइसिस और पूरे के पूरे पार्ट जितने भी पार्ट हैं और सबके सब पार्ट अपन क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में लॉन्ग बोन के बाद में अपन बताओ इसका डिस्कशन करेंगे अपन यहाँ पे। लॉन्ग बोन के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्चर के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे फ्रैक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर जो होते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्चर आपके प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार से कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं। तो ये सभी प्रकार के फ्रैक्चर अपन क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रैक्चर के बाद में अपन और भी आगे देखिए, यहाँ पे अपन फ्रैक्चर के बाद में आपकी बोन जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन स्कल पढ़ेंगे। और स्कल के अंदर क्या होगी बताओ, आपकी क्रेनियल बोन जो कि 8 बोन प्रेजेंट होंगी, और क्रेनियल बोन के अलावा दूसरी कौन सी प्रेजेंट होंगी, फेशियल बोन। यानी स्कल जो होता है तो स्कल में टोटल 22 बोन प्रेजेंट होती है, यानी 22 बोन प्रेजेंट होती हैं। तो इन 22 बोन में 8 तो आपके क्या होती हैं बताओ, हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और जो 14 बोन होती है वो पूरे फेशियल रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये अभी आपको मैंने ये सब कुछ चीज़ें बताई है इसके अंदर आपकी कि किस किस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सभी बोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तो देखिए, अपन सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अपन जो पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपका जो बोन प्रेजेंट होती हैं, तो बोन को सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर। देखो, सबसे पहले एक बात तो ये समझें कि टोटल बॉडी के अंदर कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, आपकी टोटल प्रेजेंट होती हैं बेटा 206 बोन। यानी कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, 206 बोन प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, 206 बोन प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ में ये 206 बोन जो होती हैं, इनको अपन सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए, मैं आपको जूम करके यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा हूँ, और जूम करके आप सभी के सभी इसको देखें अच्छे से कि 206 बोन जो हैं उनको अपन ने किस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया है। देखिए, यहाँ पे 206 बोन आपको ये दिखाई दे रही है। अब 206 बोन जो पूरी की पूरी बोन है, तो इनको अपन किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। देखिए, स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपकी 206 बोन प्रेजेंट होंगी। स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन प्रेजेंट होंगी, 206 बोन प्रेजेंट होंगी आपकी। और 206 बोन जो पूरी की पूरी हैं, इन 206 बोन को अपन क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और 2 पार्ट कौन कौन सा होगा, एक तो अपन उसको नाम दे देंगे एक्जियल स्केलेटन। एक तो अपन क्या नाम दे देंगे इसको, एक्जियल स्केलेटन। और दूसरा अपन नाम दे देंगे इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कहने का मतलब पूरे के पूरी जो बॉडी है उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जिसमें सबसे पहला तो अपन क्या नाम देंगे, एक्जियल स्केलेटन। और इस एक्जियल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर टोटल बोन प्रेजेंट होंगी आपकी 80। यानी कितनी बोन प्रेजेंट होंगी, ये 80 बोन आपकी प्रेजेंट होती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसके अंदर कितनी प्रेजेंट होती हैं, 126। यानी कहने का मतलब 80 और 126 अगर अपन काउंटिंग करें तो टोटल पूरी की पूरी 206 बोन हो जाएंगी। क्लियर। तो इन्हीं 206 बोन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कितनी बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। चलिए, अब अपन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। चलिए, एक्जियल स्केलेटन जो है जिसके अंदर अपना 80 बोन प्रेजेंट है,
तो ये 80 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको अब सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को अपन देखेंगे कि 80 बॉन्ड आपकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए 80 बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी आपकी। सबसे पहला जो आपकी 80 बॉन्ड होंगी, तो उन 80 बॉन्ड्स के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला कि स्कल और एसोसिएटेड बॉन्ड। यानी सबसे पहली बात आप क्या देखेंगे, जो 80 बॉन्ड है तो ये 80 बॉन्ड को पूरी को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि 80 बॉन्ड कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी आपकी 80 बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। मैं और आपको थोड़ा जूम करके और बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें इस प्रकार से, देखें ये आपका एक्सियल स्केलेटन है और एक्सियल स्केलेटन के अंदर मैंने आपको बोला कि बताओ टोटल कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होंगी आपकी, बताओ 80 बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। और ये जो 80 बॉन्ड होंगी तो बताओ इनमें सबसे पहले देखिए 29 बॉन्ड, और 29 बॉन्ड के बाद में बताओ दूसरी थोरेसिक में जो मैं अभी बताऊंगा आपको ये 25 हो जाएंगी। और इसके बाद में नीचे और प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है बताओ 26 बॉन्ड। तो इस प्रकार से जब अपन इसको देखेंगे तो पूरी कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी आपकी 80 बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। देखिए 80 बॉन्ड के अंदर कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आप देखिए सभी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला प्रेजेंट होगा आपका स्कल। अब स्कल का मतलब क्या होता है इस चीज़ को समझें। स्कल का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि स्कल के अंदर आपका पूरा का पूरा यानी हेड रीजन और साथ में फेस रीजन, यानी हेड की बोन और फेस की बोन पूरी की पूरी किसके अंदर आएंगी बताओ, स्कल के अंदर आएंगी। अच्छा, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, कुछ एसोसिएटेड बोन और प्रेजेंट होती हैं जिनको अपन देखिए, एक तो कौन सी, 3 बोन तो आपकी राइट साइड में ईयर वाली होती हैं, 3 बोन ही आपकी लेफ्ट साइड में ईयर वाली होंगी, और एक होती है हायर्ड बोन। यानी कहने का मतलब अगर अपन माने तो अपने थ्रोट रीजन से ऊपर ऊपर पूरा पार्ट है तो इसको अपन स्कल के नाम से जानेंगे। अब देखिए पूरे के पूरे पार्ट में यहाँ तो आपको बता दिया कि टोटल कितनी बोन प्रेजेंट है बताओ, 29 बोन प्रेजेंट है, 29 बोन प्रेजेंट है। लेकिन अब ये 29 बोन किस किस प्रकार से प्रेजेंट है इस चीज़ को अपन समझे। देखिए सबसे पहले समझे कि स्कल और एसोसिएटेड बोन के अंदर 29 जो बोन है, इन पूरी की पूरी 29 बोन को आप समझें। चलो 29 बोन को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा आपका स्कल और दूसरा एसोसिएटेड बोन। यानी कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा बताओ, सबसे पहला तो पार्ट हो जाएगा आपका स्कल और दूसरा एसोसिएटेड बोन। तो देखिए स्कल और एसोसिएटेड बोन में क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज आ जाएगी स्कल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आप इसको गौर से समझें। देखिए स्कल के अंदर 2 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो क्रेनियम और एक फेस। यानी क्रेनियम का मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा आपका ये हेड रीजन वाला पार्ट है, जिसके अंदर हेड रीजन में आपको क्रेनियल बोन पढ़ाएंगे जो कि 8 प्रेजेंट होती हैं, जिसमें फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल, इस प्रकार की आपकी 8 बोन प्रेजेंट होंगी। तो पूरी की पूरी आपको पढ़ाएंगे क्रेनियम के अंदर। और क्रेनियम के अलावा फेशियल रीजन यानी पूरा फेस पे कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, 14। तो अगर अपन लगाएं तो बताओ क्रेनियम की 8 बोन हो गई, क्रेनियम की कितनी बोन हो गई बताओ, ये 8 बोन हो गई। और फेस रीजन की लगाएं तो कितनी हो गई बताओ, 14 बोन हो गई। बोलो समझ में आ गया। तो दोनों को अगर अपन काउंट कर दे तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी बताओ, 22। कितनी बोन हो जाएंगी बताओ, 22। इसका मतलब आपके खोपड़ी वाले पार्ट में यानी क्रेनियम में और क्रेनियम के साथ में आपका फेस रीजन, इस पूरे के पूरे पार्ट में कितनी बोन प्रेजेंट होंगी बताओ, 22 बोन प्रेजेंट होंगी। चलिए 22 बोन के अलावा देखिए यहाँ पे लिख रखा है स्कल, और इसी पार्ट को पूरे को स्कल बोलते हैं। तो स्कल में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, एक तो आपका ये पूरा का पूरा हेड रीजन वाला पार्ट जिसमें आपकी खोपड़ी की पूरी बोन होती है, और दूसरा आपकी पूरी फेशियल बोन। तो समझ में आ गया सभी को। यानी हेड रीजन पे तो 8 बोन प्रेजेंट होंगी, क्लियर। और फेशियल पे कितनी बताओ, 14। तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी अपनी बताओ, 22 बोन आपकी टोटल क्या होंगी बताओ, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। और टोटल जो 22 बोन आपकी प्रेजेंट होंगी उन्हीं को अपन किस प्रकार की बोन बोलेंगे बताओ, स्कल बोन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि स्कल बोन जो होती है, तो स्कल बोन में स्कल में कितनी प्रेजेंट होती है, 22, जिसमें 8 तो आपकी हेड रीजन वाली यानी क्रेनियल बोन और 14 आपकी फेशियल बोन। बोलो क्लियर। चलिए अपन ने टोटल स्कल और एसोसिएटेड बोन के अंदर 29 बोन पढ़ी है। तो बताओ 29 में से 22 अपनी निकल गई, तो टोटल कितनी बोन बची बताओ, 7। तो 7 बोन कौन सी बच गई अपने यहाँ पे, जो यानी अपने थ्रोट रीजन से ऊपर ऊपर की 7 बोन और कौन सी बच गई। तो देखिए 7 बोन में कौन सी मैंने बताई कि 3 बोन जो होती हैं वो राइट साइड में और 3 बोन लेफ्ट साइड में।
यानी ईयर बोन 3 और 3 6 बोन, तो ये ईयर बोन हो गई, बोलो क्लियर। और एक होती है हायोइड जो कि आपके थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती है, गले में प्रेजेंट होती है, उसको अपन नाम देते हैं हायोइड बोन, बोलो क्लियर। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से एसोसिएटेड बोन। तो एसोसिएटेड बोन के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो हो गई आपकी ईयर बोन जो कि कितने नंबर में प्रेजेंट है 6, और दूसरी हो जाएगी आपकी हायोइड बोन जो कि कितने नंबर में प्रेजेंट है 1। तो बताओ 6 + 1 कितनी हो गई टोटल, बताओ 7 हो गई। टोटल कितनी बोन हो गई बताओ, 7 बोन प्रेजेंट हो गई। तो यानी कहने का मतलब अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने देखा कि एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला आपका स्कल और एसोसिएटेड बोन। तो स्कल और एसोसिएटेड बोन के अंदर बताओ सबसे पहले अपन ने देख लिया स्कल, और स्कल में बताओ सबसे पहला क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी बोन अपन ने देखी 8। फिर दूसरा देखा फेशियल, फेशियल में कितनी बोन अपन ने देखी बताओ 14। अच्छा उसके बाद में बताओ ईयर बोन 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, तो टोटल कितनी बोन हो गई थी बताओ 6। और एक कौन सी थी आपकी हायोइड बोन, एक कौन सी थी बताओ आपकी हायोइड बोन। और टोटल को अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितनी हो गई बताओ आपकी 29 बोन। कितनी बोन हो गई आपकी 29 बोन। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, सभी को क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखिए पूरा ये आपका जितना भी 29 बोन का है ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्कल रीजन के अंदर यानी आपके हेड और फेस में तो होती हैं आपकी 22 जो कि 8 और 14 होती है, और 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में ईयर बोन यानी 6 बोन, और एक आपकी हायोइड बोन। तो पहली 29 बोन तो ये होगी आपकी एक्सियल स्केलेटन के अंदर, बोलो क्लियर। यानी 29 बोन के बारे में समझ में आ गया पूरा, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बोन होती हैं। ये अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में पूरा डिटेल में अपनी स्केलेटल सिस्टम चलेगा। अच्छा देखिए इसके बाद में फिर क्या होगा नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट आ जाता है अपना थोरेसिक केज। यानी थोरेसिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी अपना चेस्ट रीजन वाला पार्ट है उसी को अपन थोरेसिक नाम से जानते हैं। यानी चेस्ट रीजन वाला जो पार्ट होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, थोरेसिक के नाम से जानेंगे। अभी थोरेसिक जो पार्ट है तो थोरेसिक के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए स्टर्नम, थोरेसिक जो पार्ट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो स्टर्नम। स्टर्नम कौन सा वाला पार्ट होता है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझें। स्टर्नम जो पार्ट होता है ये वाला मिडल वाला पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो ये वाली बोन दिखाई दे रही है आपको, इस बोन को अपन किस नाम से जानते हैं बताओ, स्टर्नम। इस बोन को किस नाम से जानते हैं बताओ, स्टर्नम। यानी ये बीचों बीच में, जिससे बताओ दोनों साइड में आपकी ये पसलियाँ जुड़ी हुई है, ये दोनों साइड में आपकी रिब्स जुड़ी हुई हैं। तो बताओ ये बीचों बीच की जो बोन है इसको तो अपन क्या किस नाम से जान जाएंगे बताओ, स्टर्नम। बोलो क्लियर। तो एक बोन तो 25 में से एक बोन तो कौन सी होगी बताओ, ये बीचों बीच वाली स्टर्नम। बोलो क्लियर। अच्छा इसके अलावा आपको पता है कि बताओ आपकी जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो कितनी पाई जाती हैं बताओ, 12 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी 12 पेयर के अंदर पाई जाती है। अब बेटा 12 जोड़ी प्रेजेंट होंगी तो बताओ 12 × 2, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा बताओ 24। तो यानी कहने का मतलब 24 आपकी क्या होंगी, रिब्स प्रेजेंट होंगी। 24 क्या होंगी बताओ, रिब्स प्रेजेंट होंगी। तो थोरेसिक केज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टर्नम कितनी बताओ, एक बोन होती है, और रिब्स जो होती है वो कितनी होती है बताओ 24। रिब्स कितनी होती है बताओ 24। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ पे थोरेसिक जो आपका पार्ट है उसमें एक तो स्टर्नम हो जाएगा बीचों बीच में, और दोनों साइड में 12 आपकी क्या हो जाएंगी बताओ, रिब्स हो जाएंगी। तो बताओ 24 हो जाएंगी, तो 25 आपकी थोरेसिक में हो गई। बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा इसके बाद में फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट थर्ड कौन सा आ जाएगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा वर्टिब्रल कॉलम में किस प्रकार से होगा, देखिए इसको। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले, देखिए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे पहली तो हो जाएंगी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा सैक्रम और कॉकेक्स, यानी सैक्रम और कॉकेक्स जो होती हैं वो स्टार्टिंग, जब ये अपने स्टार्टिंग फेज में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और जब अपन मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जब भी अभी वर्टिब्रल कॉलम डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपको ये बात समझाएंगे। तो यानी कहने का मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होती है बताओ, 26 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं बताओ 26। 26 में से कौन कौन सी बताओ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स 5 होती हैं। ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि टोटल पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो उसमें टोटल कितनी होती है बताओ, 26 बोन आपकी प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती है 26 बोन। अब देखिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि अपन स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था
कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें कितनी बोन पाई जाती हैं, 206 बोन पाई जाती हैं। बोलो क्लियर था। अच्छा 206 बोन को मैंने अब फिर बोला कि भैया 206 बोन जो है इनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। 206 बोन को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया बताओ, दो पार्ट में। दो कौन कौन से बताओ, एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कौन सा बताओ, अपेंडिकुलर स्केलेटन। बोलो समझ में आ गया। यानी एक्सियल और अपेंडिकुलर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आ गए। सबसे पहला तो आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट यानी थ्रोट रीजन से ऊपर यानी पूरा हेड, ईयर बोन आ गई, फेशियल बोन आ गई और हायोइड आ गई। बोलो क्लियर है। इसके अलावा दूसरा कौन सा, थोरेसिक वाला पार्ट, जिसमें कौन कौन सी आ गई, एक तो आपका स्टर्नम बीचों बीच में और 12-12 जोड़ी यानी 12 जोड़ी 12-12 दोनों साइड में क्या आ गई बताओ, आपकी रिब्स आ गई तो 25। और उसके बाद में बैक वाला यानी वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। अब ये हाथ पैर वाली, ये क्लेविकल, ये सब किस में आ जाएंगे बताओ, अपेंडिकुलर के अंदर आ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है। तो अभी अपन ने कौन सा वाला पढ़ा बताओ, अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे आपका एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले एक तो ये वाला पूरा पार्ट, क्लियर, जिसको स्कल और एसोसिएटेड बोन बोला। अच्छा दूसरा वाला पार्ट आपका स्टर्नम और रिब्स और तीसरा आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो आपकी है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप काउंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी जो बोन है वो आपकी 80 बोन हो गई, ठीक है ना। अब काउंटिंग किस प्रकार से करोगे देखिए आप खुद देखें। सबसे पहले स्कल और एसोसिएटेड बोन टोटल कितनी हो गई बताओ, 29, ठीक है। अच्छा इसके बाद में थोरेसिक जो बोन है उसमें बताओ 12-12 तो आपकी क्या हो गई, आपकी रिब्स हो गई और एक स्टर्नम तो बताओ 25 आपकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी है, 26। अब इन तीनों को अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो तीनों को काउंटिंग करने के बाद में कितनी आ रही है टोटल, देखिए टोटल आपकी होगी 80 बोन। कितनी होगी बताओ, 80 बोन। तो इस प्रकार से पहला क्लासिफिकेशन होता है आपका एक्सियल स्केलेटन। सबसे पहला कौन सा होता है बताओ, एक्सियल स्केलेटन। बोलो समझ में आ गया। यानी एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या रखा अपन ने, एक तो पूरा थ्रोट रीजन से ऊपर का हेड, फेशियल, ईयर बोन और थ्रोट यानी हायोइड। क्लियर। दूसरा पार्ट कौन सा रखा, स्टर्नम यानी बीचों बीच वाली हड्डी, दोनों साइड की रिब्स। और तीसरा कौन सा रखा, बैक साइड वाला यानी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इसके अलावा पूरा बचा हुआ पार्ट है वो किस में आ जाएगा बताओ, अपेंडिकुलर स्केलेटन। किस में आ जाएगा बचा हुआ पार्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटन। बोलो क्लियर है सभी को। देखिए अब इसके बाद में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में आप देखें अब सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। सेकंड कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब सेकंड पार्ट में आपके सामने दिखा रहा हूँ अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे देखें, चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। देखो सेकंड पार्ट है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दो में डिवाइड करेंगे। अपेंडिकुलर जो होगी वो बताओ 126 और एक्सियल स्केलेटन 80। दोनों को अपन जोड़ देंगे तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी, 206। बोलो क्लियर। और अपने शरीर में टोटल बोन 206 ही होती है। क्लियर। तो यहाँ पे जब अपन देखेंगे 206 बोन जो होती है, तो पहला पार्ट अपन ने कौन सा पढ़ लिया, एक्सियल वाला, जिसमें 80 बोन अपन ने पूरी की पूरी पढ़ ली। कहाँ कहाँ होती है सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, जिसमें टोटल कितनी बोन पढ़ेंगे, 126 बोन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो अभी देखिए 126 बोन के बारे में देखिए कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। चलिए 126 बोन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये देखें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए सबसे पहले पेक्टोरियल ग्रिड। पेक्टोरियल ग्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक तो क्लेविकल बोन, जिसको अपन फीमेल्स के अंदर स्पेशली ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। क्लेविकल जो बोन होती है उसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा इसके बाद में देखिए आपका सबसे पहले पेक्टोरियल ग्रिड जो होता है, तो पेक्टोरियल ग्रिड के अंदर किस प्रकार की बोन प्रेजेंट होंगी, यानी क्लेविकल बोन होती है कितने नंबर में, 2 नंबर में। यानी दो आपकी क्लेविकल बोन होती हैं जो कि यहाँ पे गले पे आपके शोल्डर से यहाँ पे स्टर्नम पे जुड़ी होती है, जो कि स्पेशली फीमेल्स के अंदर ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। देखिए ये आपकी क्लेविकल बोन इस प्रकार से होती है दोनों साइड से, तो ये क्लेविकल बोन होगी आपकी, ठीक है।
तो क्लेविकल बोन 2 प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा बताओ 2 स्कैपुला। स्कैपुला का मतलब क्या होता है, कंधे के पीछे वाली जो बोन होती है, ठीक है ना, दोनों साइड पे, दोनों जो आपके शोल्डर के पीछे की जो बोन होगी वो स्कैपुला प्रेजेंट होगी। तो यानी कहने का मतलब 2 तो आपकी क्लेविकल बोन, 2 स्कैपुला बोन, टोटल कितनी होगी बताओ 4 बोन तो ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। देखिए अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के बारे में समझें। अपर लिम्ब का मतलब होता है आपके दोनों हाथ होते हैं, इनको अपर लिम्ब के नाम से जानते हैं। और लोअर लिम्ब का मतलब होता है दोनों पैर जो होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, लोअर लिम्ब के नाम से। तो यानी कहने का मतलब आप पूरा का पूरा ये समझ लें कि आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक ट्रिक याद रखें। यानी कुल मिलाकर के अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें देखिए, एक तो क्लेविकल बोन याद रखें जो कि दोनों प्रेजेंट होती हैं, कंधे से आपकी बीच में स्टर्नम पर आके जुड़ती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये याद रखें कि पीछे की शोल्डर बोन, ठीक है ना, यानी शोल्डर बोन जो जिसको अपन स्केपुला बोलेंगे तो वो 2 होती है दोनों साइड में, ठीक है ना। तो दोनों साइड में 2 बोन प्रेजेंट होंगी, 4 बोन तो वो होंगी। और 2 बोन और याद रखें जो कि हिप बोन होती है। देखिए यहाँ पे कमर पे जो पीछे की जो बोन होती है वो 2 बोन होती हैं, आपकी हिप बोन होती है, ठीक है ना। तो वो हिप बोन और याद रखें। इन 3 चीज़ों के अलावा ओनली आपके हाथ पैरों की बोन बच जाती है, किस में बताओ, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बात समझ में आ रही है, यानी किस प्रकार से होंगी समझ लें। क्लेविकल बोन 2 होंगी, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा आपकी स्केपुला वाली बोन कितनी होंगी बताओ, 2 होंगी, ठीक है ना। और 2 ही बोन कौन सी होंगी बताओ, इफ वाली। यानी ये 6 बोन को आप अलग से याद रख लें। तो उसके बाद में जो अपेंडिकुलर में बचता है वो ओनली क्या बचेगा बताओ, आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वाली बोन, यानी हाथ और पैरों वाली बोन बचेंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 3 चीज़ याद रख लें कि कौन कौन सी बताओ, एक तो आपकी 2 तो क्लेविकल, 2 स्केपुला और 2 हिप बोन, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को याद रख लोगे 2 करके। उसके बाद में बची हुई पूरी बोन किसकी होंगी बताओ, आपकी अपर और लोअर लिम्ब। देखिए अपर लिम्ब के अंदर अपन देखते हैं हाथों के अंदर किस किस प्रकार की बोन आपकी प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि हाथों के अंदर देखिए पूरी जो ये सबसे पहली ये वाली जो बोन होती है इसको अपन ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। ये वाली जो बोन होती है उसको किस नाम से जानते हैं बताओ, ह्यूमरस के नाम से। तो 2 हाथ हैं तो बताओ एक ह्यूमरस तो आपकी ये हो गई, एक मिनट रुके, हाँ देखिए 2 हाथ हैं तो बताओ एक ह्यूमरस तो आपकी कौन सी हो गई बताओ, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो बताओ 2 तो ह्यूमरस हो गई। अच्छा, यहाँ पे बताइए आपके कोहनी से नीचे यहाँ पे 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, जिसका एक का नाम रेडियस होता है, एक का नाम अल्ना होता है, ठीक है ना। कौन कौन सी साइड, राइट लेफ्ट कौन कौन सी प्रेजेंट होती है ये अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में समझाएंगे जब अपन अपर लिम्ब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात हो जाएगी ह्यूमरस कितने हो गए बताओ 2, बिकॉज एक हाथ में एक प्रेजेंट होती है, ये राइट लेफ्ट में दोनों में, तो 2 तो ह्यूमरस हो गई। अच्छा, रेडियस और अल्ना जो होती है दोनों हाथों में, यानी एक तो रेडियस एक अल्ना। तो बताओ इसका मतलब एक रेडियस इधर तो एक रेडियस इधर, एक अल्ना इधर तो एक अल्ना इधर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगी बताओ, आपकी ह्यूमरस भी 2 प्रेजेंट होती हैं। देखिए ह्यूमरस 2 प्रेजेंट होंगी, रेडियस 2 प्रेजेंट होंगी और अल्ना भी 2 प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपकी जो ये 2 तो ह्यूमरस प्रेजेंट होंगी, 2 रेडियस प्रेजेंट होंगी, 2 अल्ना प्रेजेंट होंगी। फिर कार्पल बोन जो होती है, कार्पल कौन सी होती है बेटा, ये गट्टे वाली बोन, यानी यहाँ पे गट्टे में जो बोन प्रेजेंट होती है वो कार्पल होती है। और एक हाथ में कितनी प्रेजेंट होती है बताओ 8, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई बताओ 16 हो गई, क्लियर, कितनी हो गई बताओ 16 हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी कार्पल बोन जो कि गट्टे में प्रेजेंट होती है तो वो टोटल कितनी प्रेजेंट होती है बताओ 16 होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, कार्पल के बाद में नेक्स्ट आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कौन सा वाला पार्ट, गट्टे से आगे का, यानी ये तो फ्लेंजियस आ जाएंगी और ये बीच का जो पार्ट है ये मेटाकार्पल है। तो बताओ मेटाकार्पल 5 उंगली है तो 5 ही बोन मेटाकार्पल आ रही है। तो 5 जब एक हाथ में होगी तो बताओ दोनों में कितनी हो गई बताओ 10 बोन हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटाकार्पल जो है वो बताओ कितनी प्रेजेंट होंगी आपकी 10, ठीक है ना। यानी कार्पल गट्टे वाली जो बोन है वो तो कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, ये गट्टे वाली बोन है ये तो 8 हो जाएंगी, ठीक है ना। और मेटाकार्पल कौन सी हो जाएंगी, ये आपकी उंगलियों के और गट्टे के बीच की बोन जो 5 होती है दोनों में, तो 10 क्या हो जाएंगी आपकी मेटाकार्पल। अच्छा, ये फेलेंजियस जो होती हैं तो फेलेंजियस आप गिनेंगे तो पूरी बोन में देखिए ये 4 फिंगर हैं तो चारों फिंगर में 3 बोन तो ये हो गई, ठीक है। तो चारों फिंगर में 3 बोन हो गई तो 12 बोन तो ये हो गई। और ये थंब जो होता है इसमें 2 ही बोन प्रेजेंट होती है, थंब में कितनी होती है बताओ 2। तो बताओ 12 + 2 कितना हो गया बताओ 14, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यानी कहने का मतलब फेलेंजियस जो बोन होती हैं जिनको अपन फिंगर बोन बोलते हैं, यानी चारों उंगलियों के अंदर बताओ इस उंगली के अंदर 3, दूसरी में 3, इस प्रकार से चारों में 3 तो 12 तो ये हो गई।
और थंब के अंदर ओनली 2 बोन होती हैं। तो बताओ एक हाथ में 14, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी बताओ? 28 बोन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 28। बोलो समझ में आ गया सभी को? वापस से सुन लें, अपर लिम्ब जो होता है उसमें क्या हो जाएंगी? आपकी ह्यूमरस जो होती है 2 प्रेजेंट होती है, रेडियस भी 2 प्रेजेंट होती है, अल्ना भी 2 होती है। क्लियर? फिर कार्पल यानी ये गट्टे वाली जो बोन होती है एक में 8 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 16। मेटाकार्पल एक में 5 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 10। और ये हाथों में बताओ 4 फिंगर में 12 बोन, 3 और एक थंब में 2। तो बताओ एक हाथ में कितनी हो गई? 5 होगी 14। तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 28 फेलेंजियस हो जाएंगी। बोलो क्लियर? ये तो हो गया आपका अपर लिम्ब। अच्छा, अपर लिम्ब में पूरों को इनको सबको काउंट कर लोगे अगर, तो पूरी काउंटिंग करने पे अपर लिम्ब में कितनी बोन हो जाएंगी बताओ? 60। ठीक है ना? 60 बोन, यानी 60 बोन आपकी टोटल किस में प्रेजेंट होंगी बताओ? अपर लिम्ब में प्रेजेंट होंगी। अच्छा, इसके बाद में फिर सेकंड आता है आपका कौन सा? लोअर लिम्ब। सेकंड देखिए इसी प्रकार से जैसे अपर लिम्ब था वैसे आपका सेकंड आ जाएगा लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? देखिए इसके अंदर वही उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे ह्यूमरस था वैसे ही यहाँ पे नाम चेंज होता है, फीमर। ठीक है ना? हाथों में जो पाई जाती है यहाँ पे वो ह्यूमरस होती है, और जो पैरों में पाई जाती है उसको फीमर नाम बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक फीमर इधर और एक फीमर राइट और लेफ्ट दोनों में। तो बताओ दो तो क्या होगी आपके पास में? फीमर हो गई। ठीक है ना? तो 2 तो फीमर बोन हो गई, यानी दोनों पैरों में। अच्छा, जिस तरीके से रेडियस अल्ना थी आपकी, जिस प्रकार से रेडियस अल्ना थी हाथों में यहाँ पे ये, इसी प्रकार से पैरों में क्या पाई जाती है बताओ? टीबिया फिबुला। क्या पाई जाती है बताओ? टीबिया फिबुला। तो बताओ यहाँ पे फीमर कितनी हो गई? 2 हो गई। टीबिया जब एक पैर में 1 है तो दोनों में 2 हो गई, फिबुला भी 2 हो गई और टीबिया भी 2 हो गई। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब 2 फीमर, 2 फिबुला और 2 टीबिया। ठीक है ना? अच्छा, फिबुला और टीबिया। अच्छा, ये पटेला बोन जो बीच में है देखिए, इसको आप देखेंगे, सुने सभी, यानी ये फीमर वाली बोन हो गई तो दोनों पैरों में 2 हो गई। क्लियर? और यहाँ पे टीबिया और फिबुला होती है तो 2 तो ये 2 ये, तो यानी 2 तो टीबिया और 2 फिबुला। ये पूरी की पूरी बात हो जाएगी। बोलो क्लियर? अच्छा, इसके बाद में बीच में बच जाती है एक पटेला, यानी पटेला बोन हो रहा है 2। देखिए ये पटेला। तो पटेला बोन किसको बोलते हैं बेटा? यहाँ घुटने पे जो कटोरी जैसी संरचना होती है, दोनों पैरों में जो घुटने पे कटोरी जैसी संरचना होती है, अगर आप पकड़ के फील करेंगे तो आपको कटोरी जैसी संरचना लगेगी, तो उसको अपन नाम देते हैं पटेला। ठीक है ना? तो ये पटेला बोन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में फिर नेक्स्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे, यानी यहाँ पे गट्टे में, हाथ में जब गट्टे में जो कार्पल थी तो यहाँ पे क्या हो जाती है? कार्पल की जगह टार्सल। नाम चेंज हो जाता है थोड़ा बस, कार्पल की जगह टार्सल। अब देखिए एक डिफरेंस आप देखेंगे, गट्टे में हाथों पे जो अपन ने कार्पल बोन देखी तो वो 8 थी दोनों हाथों में, और टोटल कितनी थी बताओ? 16। जबकि पैरों में जब आप टार्सल बोन देखोगे इसी जगह तो कितनी है बताओ? ओनली 14 ही है। इसका मतलब 2 बोन नहीं है। तो ये 2 बोन कहाँ पे काउंट हो जाती है, कहाँ शिफ्ट हो जाती है बताओ? ये पटेला बोन। बिकॉज नी पे यहाँ पे हमने किसी प्रकार की कोई बोन नहीं पड़ी थी। बोलो क्लियर? लेकिन पैर में क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे पैर में घुटने पे 2 बोन एक्स्ट्रा है, ये पटेला। ठीक है ना? तो यहाँ कार्पल में जो 8 थी वहाँ यहाँ टार्सल में 7 रह गई, और एक बोन कहाँ रह गई बताओ? इसमें पटेला में। क्लियर? तो इस प्रकार से टार्सल जो बोन होती है वो कितनी हो जाएगी? 7, तो दोनों पैरों में 14 बोन। फिर उस प्रकार से मेटा कार्पल थी वैसे ही मेटा टार्सल, यानी कार्पल की जगह टार्सल, मेटा कार्पल की जगह मेटा टार्सल, तो वो 10 थी, ये भी 10 हैं। और फेलेंजियस जैसे हाथों में पूरी 28 होती हैं वैसे ही पैरों में भी 28। ठीक है? जब इनकी भी काउंटिंग आप देखोगे तो बताओ यहाँ पे लोअर लिम्ब में भी कितनी हो जाएंगी बताओ? 60 बोन। अपर लिम्ब में कितनी हो जाएंगी बताओ? 60 बोन। और बताओ आपकी क्लेविकल और शोल्डर 4 और 2 हिप बोन, यानी 6 बोन ही हो गई। तो टोटल अगर आप काउंटिंग करोगे तो कितनी हो जाएंगी? 60 + 60 + 6, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? देखिए 126। बोलो 126, यानी 126 बोन कितनी हो जाएंगी आपकी? 126 बोन। और आप अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन में अपेंडिकुलर में देखोगे तो अपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन में देखिए, आप जब देखेंगे तो कितनी बोन के बारे में अपन पढ़ रहे थे? 126 बोन के बारे में। कितनी बोन के बारे में अपन पढ़ रहे थे बताओ? 126 बोन के बारे में। तो 126 बोन कैसे कैसे हो गई समझ में आ गई? यानी हाथों में 60 बोन। क्लियर? जिसमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस वगैरह पूरी। ठीक है? पैरों में 60 बोन, जिसमें कौन कौन सी? फीमर, अच्छा पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजियस। और बताओ 2 बोन आपकी कौन सी थी? क्लेविकल वाली। 2 बोन आपकी कंधे वाली यानी शोल्डर, और 2 हिप वाली ये बोन थी। 6 बोन ये थी। तो बताओ 60 और 60 120 और 6 126 बोन ये टोटल हो गई। क्लियर? तो 126 बोन तो आपकी किस में हो गई बताओ? ये अपेंडिकुलर में। और एक्सियल स्केलेटन जो अपन ने पढ़ा था
तो एक्सियल स्केलेटन कौन सा पढ़ा था बताओ, ये फर्स्ट वाला। तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बताई थी बताओ, 80 बोन बताई थी। तो दोनों की जब अपन काउंटिंग कर लेंगे तो दोनों की काउंटिंग करने पे टोटल कितना हो जाएगा बताओ, दोनों की काउंटिंग जब अपन करेंगे तो देखिए 126 प्लस 80, और दोनों को जब काउंट कर देंगे तो टोटल कितनी बोन आ जाएंगी बताओ, 206 बोन। क्लियर, 206, 206 बोन आपकी पूरी की पूरी ये स्केलेटल सिस्टम में इस प्रकार से पाई जाती है। अब एक बार मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से गौर से देख लें। यानी सबसे पहले मैंने आपको ये तो क्लासिफिकेशन था कि एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों में याद रख लें। एक्सियल में कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी, पूरा थ्रोट से ऊपर का हेड रीजन, स्टर्नम और रिब्स साथ में, और वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर, याद रहेगा, यानी ओनली हेड रीजन, स्टर्नम और रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा अपेंडिकुलर में बची हुई पूरी, और बची हुई पूरी कौन कौन सी, 6 को काट करके अपने आप याद हो जाएंगी। 6 कौन कौन सी, 2 क्लेविकल, 2 स्केपुला और 2 हिप, 6 बोन ही होगी। इसके अलावा हाथों की और पैरों की 60 बोन। क्लियर, तो टोटल होगी 126 और 80, 206 बोन, और 206 बोन ही अपनी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अपन ने ये पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में पहले अपन बोन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर अपन कौन सी चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के अंदर अपन कौन सी चीज़ देखेंगे यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, यहाँ पे ये लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे लॉन्ग बोन के बारे में। ठीक है, तो लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखें। ये लॉन्ग बोन जो होती है वो क्या होती है बताओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर के बाद में जो है अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखिए लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिर अपन स्कल से। ठीक है ना, अब स्कल में अपन कौन कौन सी बोन पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी। मैंने बोला था क्रेनियल बोन, यानी क्रेनियल यानी खोपड़ी वाली बोन कितनी होती है, टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती हैं। बोलो क्लियर। और दूसरी फेशियल बोन जो कि 14 बोन होती हैं, तो 8 और 14 22 हो गई। फिर ईयर वाली 3 3 6 और 1 हायोइड, पूरी 29 बोन हो गई। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्रेनियल बोन से, यानी खोपड़ी में कौन कौन सी बोन होती हैं ये बताओ, बचपन में कितनी होती हैं, बीच में ये जो सूचर होते हैं यानी किस किस प्रकार से किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो सूचर के बारे में पढ़ेंगे। फोंटेनल, यानी बच्चों को अगर आपने कभी गोद में रखा होगा तो देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनकी खोपड़ी में यहाँ पे छेद होते हैं। ठीक है ना, लैम्बडा और ब्रैगमा फेंटेनल होते हैं। 6 प्रकार के फोंटेनल पढ़ाएंगे, वैसे 2 प्रकार के पढ़ते हैं ज़्यादातर, 6 पढ़ाएंगे अपन पूरे के पूरे, लैम्बडा ब्रैगमा वगैरह। तो पूरे स्केलेटल सिस्टम को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर, फिर अपन क्रेनियल और फेशियल बोन पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से पूरी बोन पढ़ के फ्रैक्चर के टाइप पढ़ेंगे, सूचर, और अपन पूरा फोंटेनल वगैरह सब कुछ अपन क्या करेंगे बताओ, डिटेल में पूरी स्टडी करेंगे। बोलो क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट अपन स्केलेटल सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।